पूर्णिया जो है काफ़ी ही हॉट टॉपिक बना हुआ था इस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान। आइए कुछ बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंडिया अलायंस का जो है यह बीमा भारती कितनी दमदार उम्मीदवार है इस पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के लिए, क्या कहना चाहिएगा? बिल्कुल दमदार उम्मीदवार है पूर्णिया लोकसभा के लिए, क्योंकि जो देश की स्थिति है, जो देश परिवर्तन चाहता है, जो देश के अंदर जो उथल पुथल की राजनीति हो रही, जो सांप्रदायिक शक्तियाँ जो देश के संविधान को बदलना चाहता है, हमारा संविधान जिस पर कि भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहब निर्मित, उससे जो गरीब गुरुबे सबको जो एक हक मिला है, उस हक को केंद्रीय सत्ता जो है समाप्त करना चाहती है। आज देश में बुनियादी सवाल बेरोजगारी का है, किसानों का सवाल है, महंगाई का सवाल है, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, उससे भटका करके ये हिंदू मुसलमान कह के एक दंगा कराना चाहते। देश के अंदर जो पैदा हो रहा है, संविधान बदलने की बात हो रही है, इसलिए आज पूर्णिया लोकसभा में माननीय तेजस्वी जी का जो आगमन हुआ, आज जो नॉमिनेशन का दिन बीमा भारती जी का था, ये मजबूती के साथ पूर्णिया लोकसभा से हम सारे महागठबंधन के साथ ही लगेंगे और पूर्णिया की जनता जरूर निर्णय करेगी कि हमें बीमा भारती को जिता करके भेजना है, क्योंकि हम बिहार को बदलेंगे, बिहार बदलेगा, देश बदलेगा और देश का संविधान अगर बचा, लोकतंत्र बचेगा तो निश्चित रूप से मेरा देश बचेगा, जनता का संविधान बचेगा, जनता का हक और हकूक़ की जो बातें संविधान में है वो बरकरार रहेगा। जिस चीज़ को कि ये केंद्रीय सत्ता, फांसीवादी सत्ता, नरेंद्र मोदी की सत्ता समाप्त करना चाहते, उसकी लड़ाई आर पार की होगी। निश्चित रूप से आज देश के अंदर बहुत बड़ा खतरा है पत्रकार जी, और इस खतरे से सभी जनता को गोलबंद होकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, तभी हम ऐसे उस सत्ता को उखाड़ करके फेंक सकते हैं। और आज पूर्णिया की ये रंगभूमि मैदान इस चीज़ का आगाज़ किया है, आह्वान किया कि हम बिहार में निश्चित रूप से हम 40 का 40 सीट महागठबंधन जीतेगा, मजबूती के साथ हम जीतेंगे और केंद्रीय सत्ता को चैलेंज करते हुए उन्हें बदलेंगे। जो मोदी का नारा है 400 पार, अमित शाह बोलते 400 पार, वो 400 पार नहीं, 400 में एक शून्य अलग हटा दीजिए, वो 40 पर आएंगे। यही एक ज़रूरत है देश का, यही है मांग देश का, और भाजपा जब तक नहीं हटेगी, ये सत्ता नहीं हटेगी, तब तक हम देश को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए एक देश के अंदर जो एक संकट का दौर चल रहा है, इस संकट से इस प्रजातंत्र रूपी महासंग्राम जो शुरू हुआ है, जो लोकतंत्र में अधिकार है, जिसका आगाज हुआ है, शंखनाद हुआ है चुनाव का, लोकसभा का, यही जनता का मूल अधिकार है। अपना मत महागठबंधन उम्मीदवार को दे करके भारी से भारी मतों से हम यहाँ के उम्मीदवार सम्मानित बीमा भारती को जिता करके पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ सभी साथी को, मीडिया कर्मियों को, सभी जनता को धन्यवाद। और इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व में रुपौली विधानसभा के उम्मीदवार विकास चंद्र मंडल जी, जो सीपीआई से हैं। कॉमरेड, कहा जा रहा है कि जो है पार्टी के अंदर में, महागठबंधन के अंदर में कहीं ना कहीं कुछ टूट है, और ख़ास करके पूर्णिया जो है वहाँ पे एक तिरकनीय मुकाबला देखने के लिए मिल सकता है। तो आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा परिवार है। जब परिवार बड़ा होता है, कुछ न कुछ हरिया ढनमन होबे करता है, कहीं न कहीं कुछ बात होती है, लेकिन सच्चाई यही है कि इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत और ताकतवर है। ये मोदी सरकार को चुनौती दिया है कि हम भाजपा को हराएंगे, देश से विदा करेंगे और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। ये हमारी राष्ट्रीय कमेटी का फैसला है। कल दिन 2020 में हम रुपौली विधानसभा से इसी बीमा भारती के अगेंस्ट में महागठबंधन का उम्मीदवार है, आज हम उसके साथ खड़े हैं। ये मेरी मजबूरी नहीं, ये राष्ट्रीय काउंसिल का फैसला है। और मैं अभी आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा कि महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं और पूर्णिया के प्रत्याशी बीमा भारती हैं, इसे हम जिताने का काम करेंगे। ये हमारे पार्टी का फैसला है, इस फैसला को हम लागू करेंगे। और जब तक देश से मोदी की सरकार नहीं हटेगी, तब तक संविधान बचने वाला नहीं है, और संविधान पे खतरा है। अगर संविधान बचेगा तो चुनाव होगा, संविधान बचेगा तो हमको अपना अधिकार मिलेगा। अगर संविधान को नहीं बचा सके तो चुनाव की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं कहना चाहूँगा कि आज पूर्णिया देश का सबसे हॉट सीट बना हुआ है, लेकिन महागठबंधन ने फैसला कर दिया है
कि देश को भी बता देना है कि इतना सा हॉट सीट होने के बावजूद यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत के आए, ये हम लोगों का फैसला है।